हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज की क्लास के माध्यम से मैं बताऊंगा कि जो नवोदय में जो 2025 के लिए एग्जाम होगा उसके फॉर्म अभी आ चुके हैं और उसके एग्जाम यानी कि उसकी उसकी एज क्या रहेगी उसमें और लास्ट डेट क्या रहेगी, यानी कि पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो आप सभी इस वीडियो से जुड़े रहना और मेरे जितने भी बड़े भाई बड़ी बहनें और जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो और उनके बच्चे अगर क्लास 5th में पढ़ रहे हो तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि जो नवोदय का फॉर्म है वो 6 क्लास एंट्री के लिए आ चुका है। इसमें कि वो 2025 में एडमिशन बच्चे उसमें करेंगे। तो मेरा जो मेरे बड़े भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा कहना है कि मैं इस चैनल पे बच्चों को, जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं उनको फ्री में पढ़ा सकता हूँ। तो आपसे मेरा बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप उन बच्चों को इस चैनल के बारे में जरूर बता दें जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं और जो नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं। तो आपके रिलेशन में, आपके पड़ोस में जो भी बच्चे हों जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं तो उनको आप इस चैनल के बारे में जरूर बता दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियो डालता हूं उन बच्चों के लिए जो नवोदय सैनिक स्कूल के लिए पढ़ना चाहते हैं। और जो बच्चे क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ रहे हैं वो भी इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो इसके यानी जो नवोदय का 2025 में एग्जाम होगा उसमें जो संपूर्ण जानकारी दूंगा इस एक ही वीडियो में मैं, कि एज क्या रहेगी, एग्जाम कब होगा, इसकी फीस क्या होने वाली है और फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट होगी वो क्या होगी और क्या एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी ये भी बताऊंगा मैं। और एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, यानी कि एग्जाम में कितने नंबर का होगा एग्जाम, और एग्जाम में कितना समय मिलेगा बच्चों को और कितने प्रश्न आएंगे, और क्या एग्जाम 2 बार होगा, क्योंकि जो एग्जाम है वो 2 बार होगा। मैं ये भी बताऊंगा कि जो बच्चे यानी कि जो पेपर है वो 2 बार होगा, यानी कि एक तो जनवरी में होगा और होगा अप्रैल में। तो मैं ये बताऊंगा कि 2 बार बच्चों को पेपर देना है कि एक ही बार, तो वो भी मैं पूरी इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा एज के बारे में, यानी कि इसके लिए एज क्या होने वाली है। तो जो बच्चे यानी कि जो बच्चे जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1/5/2013 से लेके, यानी 1/5/2013 से लेके जिनकी डेट, जिन बच्चों की जो एज है वो 31/7/2015 तक है, वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि 2000 यानी कि मई, यानी 5 मई को क्या बोलते हैं, मई, यानी मई से लेके 1 मई 2013 से लेके 31 जुलाई 2015 तक जिन बच्चों की एज इसके बीच में आ रही होगी वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बारे में एग्जाम कब होगा इसका, तो एग्जाम के बारे में भी बता दूं मैं कि एग्जाम इसका यानी जो पहली शिफ्ट में होगा पेपर वो होगा 18 जनवरी को, 18 जनवरी 18 जनवरी 2025 को होगा। और जो दूसरा पेपर होगा इसका वो होगा यानी कि 12 अप्रैल 2025। ठीक है, तो जो पहला पेपर होगा वो होगा 18 जनवरी को और जो दूसरा पेपर होगा वो होगा 12 अप्रैल को, यानी कि 2 डेटों में पेपर होंगे। एक तो 18 जनवरी को होगा, दूसरा होगा 12 अप्रैल को। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ऐसा होगा, कुछ स्टेट का पेपर यानी कुछ स्टेट होंगे उनका पेपर 18 जनवरी को होगा और कुछ स्टेट्स का पेपर कहां पे होगा 12 अप्रैल को होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एग्जाम बहुत बच्चे देते हैं तो मैनेजमेंट नहीं हो पाता, इसलिए एग्जाम को 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं जिससे कि एग्जाम आराम से अच्छे से हो जाएगा। और मैं बता दूं इसके लिए फीस क्या होने वाली है, यानी कि कोई भी कास्ट हो, यानी जनरल हो चाहे ओबीसी हो चाहे एसटी हो चाहे एससी हो, यानी किसी भी कास्ट के लिए कोई भी फीस में नहीं है। क्या है, कोई भी फीस इसमें नहीं है, यानी कि जीरो, शून्य है। ठीक है, एक भी पैसा पे इसमें करना नहीं है। जो आप फॉर्म भरवाओगे जो साइबर कैफे पे वही पैसा आपसे लेगा, 50-100 रुपए, बस वही आपका खर्चा आने वाला है। इसके बाद में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या होगी, और इसके फॉर्म में आपको बता दूं अभी 4-5 दिन ही हुए हैं जो इसके एग्जाम, जो फॉर्म इसके चल रहे हैं अभी। और जो एग्जाम इसके जो फॉर्म आए थे वो आए थे 16 जुलाई को, 16 जुलाई 2024 को इसके फॉर्म आए हैं। और ये कब तक चलेंगे, लास्ट डेट क्या होगी इसकी, लास्ट डेट होगी, इसको तो स्टार्ट हुए यहां से ये, तो लास्ट डेट क्या होगी इसकी, यहां पे लिख देता हूं, लास्ट डेट इसकी होने वाली है 16 सितंबर।
16 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट हुए हैं ये अभी, इसको कितने दिन हुए हैं स्टार्ट हुए इनको अभी 4-5 दिन हुए हैं, और इसकी लास्ट डेट कितनी है 16 सितंबर तक आप इनके फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो पेपर एग्जाम होगा उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है, जैसे आपको मान लो 100 नंबर का आपका पेपर है, आपने उसमें से 50 सही किए और 50 गलत हो गए, तो क्या होगा कि जो आपने 50% गलत किए होंगे उनके कुछ नंबर यानी कि सही वाले में से भी कट जाते हैं। तो ऐसा इस एग्जाम में नहीं होता है, यानी कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आप जितने प्रश्न करोगे आपके उतने नंबर आएंगे, और आप पे कोई प्रश्न नहीं आए वो भी आपको अटेम्प्ट इसमें करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है इसलिए। इसके बाद में एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, यानी जो एग्जाम है वो कितने मार्क्स का होगा, मैं इसको और थोड़ी देर यानी बाद में आपको ये पूरी डिटेल में बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है और कितने नंबर का वो आता है। तो अभी मैं बता रहा हूँ बेसिक थोड़ी बहुत कि एग्जाम कितने मार्क्स का होगा। जो एग्जाम होगा वो होगा 100 नंबर का। कितने का होगा, 100 मार्क्स का होगा पेपर। इसके बाद में इसमें समय कितना मिलेगा और कितने प्रश्न आएंगे, तो इसमें समय जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 2 घंटे, यानी 2 आवर्स का समय मिलेगा। और प्रश्न किसमें होंगे, इसमें 80 प्रश्न होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे इसमें, 80 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में लास्ट बात ये, क्या एग्जाम 2 बार होगा। तो एग्जाम मैंने ये आपको बता ही दिया कि एग्जाम कितने बार होगा, 2 बार होगा। और एक बात और, जो बच्चे जिन बच्चों की एज यानी कि 1/5/2013 से लेके 31/7/2015 के बीच में नहीं होगी, तो वो बच्चे इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। और एक बात और, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जिन्होंने एक बार पेपर इसका पहले दे लिया है वो बच्चे भी इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। यानी कि जो नवोदय का एग्जाम होगा, यानी कि कौन सी क्लास की एंट्री के लिए होगा, ये 6th क्लास एंट्री के लिए होगा। कहां पे होता है, 6th क्लास के लिए होता है। यानी 6th क्लास एंट्री के लिए पेपर होने वाला है आप सभी का। तो आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए, और इसके लिए मैं आपको बेस्ट ऐप मैंने बता ही दिया कि आपको किस ऐप पे पढ़ना है। ऐप पे आपको किसी पे नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऐप पे आप किसी पे पढ़ोगे तो वहां पे आपको लगभग 4 से मतलब 4.5 से लगभग 5,000 रुपए पे करने पड़ेंगे जब आप पढ़ पाओगे। और यहाँ पे अगर आप मेरे पे इस चैनल पे पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल फ्री में पूरा कंटेंट मिलेगा। मेरे को लगभग 3 महीने हो चुके हैं इस चैनल पे पढ़ाते हुए, और मैं डेली क्लासें डालता हूँ बच्चों के लिए। आप वीडियो को देख भी सकते हो, इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी वीडियो डाली है, उनमें मैं सभी सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जो मानसिक योग्यता होता है उन सभी को। तो आप सभी आराम से इस चैनल पे पढ़ सकते हो। तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि कौन सा जो सब्जेक्ट यानी कि इसमें जो कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है वो भी मैं आपको इसमें जानकारी बता देता हूँ। और जो बच्चा इसमें जो मैंने आपको अभी जानकारी पूरी दी है, आपको उसको नोट करना है। आप सोच रहे हो आपको क्या करना है, वीडियो को पीछे करके आराम से जो मैंने भी आपको सब बताया था उसको अच्छे से नोट करना है और उसको ध्यान रखना है। और एक बात और, आपको इसमें ये बात और ध्यान रखनी है कि जो इसकी लास्ट डेट है, इसकी अंतिम डेट, फॉर्म भरने की अंतिम डेट क्या बताई थी मैंने अभी आपको, यह 16 सितंबर 2024, यानी कि 16 सितंबर तक आपको इस फॉर्म को भरना ही भरना है। यानी कि आपको उससे पहले ही फॉर्म को भर लेना है कि पता पड़े कि आप फॉर्म को नहीं भर पाओ। तो आपको इसको ध्यान रखना है, आपको अच्छे से इस डेट को लिख लो कि 16 सितंबर से पहले ही आपको फॉर्म को भरना है। और आप बोलोगे तो मैं इसका जो सिलेबस होता है, इसका जो सिलेबस होगा पूरा, तो उसकी वीडियो भी मैं आप सभी बच्चों के लिए ले आऊंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आ रहा है और कौन सा, और यानी कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं इसमें और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, यानी सिलेबस जो होता है उसमें। ठीक है, तो आप सभी चीज को नोट कर लो कि 29 यानी कि जो 16 सितंबर है वो लास्ट डेट इसकी होने वाली है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं इसमें कि जो सबसे पहले जो सब्जेक्टों के बारे में बता रहा हूं, ये मानसिक योग्यता पहला सब्जेक्ट इसमें क्या आता है, मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता आता है, तो मानसिक योग्यता के प्रश्न कितने आते हैं सभी को मैं अलग अच्छे से आपको समझाऊंगा। इसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट आता है इसमें गणित। ठीक है, जो फिफ्थ क्लास वाला गणित होता है वो आता है 5th और 4th क्लास का मिलके आता है, और कुछ प्रश्न 6th क्लास वाले मैथ के भी आ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मैथ को करा रहा हूं और आप अच्छे से इस पे पढ़ते रहना। इसके बाद अगला सब्जेक्ट तीसरा आता है, इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। तीसरा आता है भाषा।
आप सोचेंगे भाषा क्या, यानी कि जो बच्चे हिंदी में इस एग्जाम को देना चाहते हैं, जो बच्चे हिंदी फॉर्म में फिल करेंगे उनको हिंदी मिलेगा पेपर में, और जो बच्चे इंग्लिश में देना चाहेंगे उनको इंग्लिश मिलेगा, और जो बच्चे उर्दू में देना चाहेंगे उनको उर्दू में ये मिलेगा। तो इसी प्रकार से ये भाषा इसमें अलग अलग जो बच्चे फॉर्म में भरते हैं उसी हिसाब से होता है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया मानसिक योग्यता, इसके कितने प्रश्न आते हैं, इसके 40 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न, 40 प्रश्न आते हैं। कितने नंबर के आते हैं, 50 नंबर के प्रश्न कितने होंगे इसमें, 40 प्रश्न होंगे, नंबर कितने के होंगे, 50 के, ठीक है। इसके बाद में जो गणित होता है, इसके गणित में आते हैं 20 प्रश्न, गणित के कितने प्रश्न आते हैं, 20, और ये कितने नंबर के आते हैं, 25 नंबर के। और जो भाषा होता है इसके भी कितने प्रश्न आते हैं, 20 आते हैं, और ये भी कितने नंबर के आते हैं, 25। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं तो टोटल प्रश्न होंगे वो कितने होंगे, 80 प्रश्न आएंगे, और कितने नंबर के होंगे ये, 100 नंबर के। कितने नंबर के होंगे, 100 नंबर के पेपर होता है आपका, 80 प्रश्न आते हैं। और एक प्रश्न कितने नंबर का होगा इसमें आपका, एक प्रश्न होगा 1.25 का आपका एक प्रश्न होगा, यानी कि 1.25 नंबर का आप बोल सकते हो। कितने नंबर का, 1.25 नंबर का आपका एक प्रश्न होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे आराम से इसको समझ गए होंगे। तो मेरे जितने भी बड़े भाई और जितने भी जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा दो, जिससे कि वो बच्चे नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी अच्छे से बिल्कुल फ्री में कर सकें। तो मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। तो जो 2025 में एग्जाम होगा जिसका जनवरी और कहां पे होगा, जनवरी और जो अप्रैल होगा उसमें पेपर होगा इसका। तो आप सभी तैयार रहना आराम से, आपके पास अभी काफी समय है। अगर आप इस चैनल पर अच्छे से पढ़ते रहोगे, प्रत्येक वीडियो को अच्छे से देखोगे, तो आप निश्चित ही इस एग्जाम को पास कर लोगे। वैसे भी बहुत बच्चों का नवोदय में जाने का सपना होता है, क्योंकि नवोदय में बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, वहां पे पूरी फैसिलिटी मिलती है वहां पे, और यानी कि बुक वगैरह से लेके पूरी फैसिलिटी वहां पे, किताब और अच्छे से पढ़ाया जाता है वहां पे, डिजिटल बोर्ड वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं अब समाप्त करूंगा। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।